अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा, अस्माए आमिला की 11 किस्मों में से चौथी किस्म है इसमें फ़ाइल। इसका अमल क्या है वो बयान किया जा रहा है कि ये फ़ेल मारूफ़ का अमल करता है, यानी फ़ाइल को रफ़ा देता है, और अगर मुताद्दी हो तो मफ़ऊल बिही को नसब भी देता है, मगर दो शर्त के साथ। पहली शर्त ये है कि इसमें फ़ाइल हाल या इस्तक़बाल के माना में हो। दूसरी शर्त ये है कि मुब्तदा की ख़बर वाक़े हो, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन अबूहु व ज़ैदुन ज़ारिबुन अबूहु उमरन। जैसे कि आपको इससे पहले बताया गया था कि हर फ़ेल मारूफ़ के लिए फ़ाइल का होना ज़रूरी है, हर फ़ेल मारूफ़ का फ़ाइल ज़रूर होता है। इसी तरह से हर फ़ाइल के लिए भी फ़ेल का होना ज़रूरी है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि फ़ाइल हो और उसका फ़ेल उससे पहले ना हो, बल्कि हर फ़ाइल के लिए उससे पहले फ़ेल का होना ज़रूरी है, जिस फ़ेल को वो फ़ाइल अंजाम दे। और अगर फ़ाइल से पहले फ़ेल ना हो तो कम अज़ कम ऐसा कलमा ज़रूर हो जो फ़ेल के कायम मकाम हो, फ़ेल के मुशाबे हो, जैसे इसमें फ़ाइल वगैरह। क्योंकि इसमें फ़ाइल वगैरह का भी फ़ाइल होता है, इसमें फ़ाइल वगैरह भी अपने फ़ाइल को रफ़ा देते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बयान की गई है कि जिस तरह से फ़ेल मारूफ़ अपने फ़ाइल को रफ़ा देता है और अगर मुताद्दी हो तो मफ़ऊल बिही को नसब भी देता है, उसी तरह से इसमें फ़ाइल भी अपने फ़ाइल को रफ़ा देता है और मफ़ऊल बिही को नसब भी देता है। लेकिन उसके लिए शर्त है। क्या शर्त है? इसमें फ़ाइल के फ़ेल मारूफ़ की तरह से अमल करने के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि इसमें फ़ाइल का ज़माना मौजूदा हो या आइंदा हो, गुज़श्ता ना हो, गुज़रा हुआ ना हो, माज़ी ना हो, बल्कि उसका ज़माना मौजूदा या आइंदा हो, यानी हाल या इस्तक़बाल हो। और दूसरी शर्त थोड़ी सी तवील है, लंबी है, यानी या तो मुब्तदा की ख़बर वाक़े हो, जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है ज़ैदुन क़ाइमुन अबूहु, ज़ैद उसके वालिद साहब खड़े हैं। इस मिसाल में देखिए कि इसमें फ़ाइल कौन है? क़ाइमुन, ये इसमें फ़ाइल है जो कि फ़ेल मारूफ़ की तरह से अमल कर रहा है, यानी ये अपने फ़ाइल को अबूहु को रफ़ा दे रहा है। आपने इससे पहले अस्माए सित्तह मुकब्बरह का इराब पढ़ा है कि अस्माए सित्तह मुकब्बरह का इराब हालत रफ़ा में वाव के साथ होता है। तो यहाँ पर इस मिसाल में अब का लफ्ज़ अस्माए सित्तह मुकब्बरह में से है, जो कि क़ाइमुन, इसमें फ़ाइल का फ़ाइल वाक़े हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हालत रफ़ा में है और हालत रफ़ा में इसको वाव के साथ इराब दिया जा रहा है, अबूहु पढ़ा जा रहा है। अबाहो या अबीही नहीं पढ़ा जा रहा है, जिससे मालूम हुआ कि यहाँ पर इस मिसाल में क़ाइमुन का लफ्ज़ जो कि इसमें फ़ाइल है, फ़ेल मारूफ़ की तरह से अमल कर रहा है, क्योंकि इसमें दोनों शर्तें पाई जा रही हैं। क्या क्या शर्तें हैं? कि इसका ज़माना कौन सा है? मौजूदा है, यानी ज़ैद उसके वालिद साहब खड़े हैं, अभी खड़े हैं, ज़माना हाल में खड़े हैं, मौजूदा ज़माना में खड़े हैं। तो इसमें पहली शर्त ये पाई जा रही है कि इसका ज़माना मौजूदा है, हाल है। और दूसरी शर्त कौन सी पाई जा रही है कि कलमा मुब्तदा की ख़बर है, इसमें ज़ैद मुब्तदा है और क़ाइमुन ख़बर है। इसकी तरकीब कैसे करेंगे? ज़ैदुन मुब्तदा, क़ाइमुन इसमें फ़ाइल, अब मुज़ाफ़ हो ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिल करके क़ाइमुन इसमें फ़ाइल का फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिबह जुमला होकर ज़ैदुन मुब्तदा की ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। तो इस मिसाल में क़ाइमुन इसमें फ़ाइल ने अपने फ़ाइल को अबूहु को रफ़ा दिया है। उसके बाद दूसरी मिसाल है व ज़ैदुन ज़ारिबुन अबूहु उमरन, और ज़ैद उसके वालिद साहब, उसके अबू उमर को मारने वाले हैं। इस मिसाल में इसमें फ़ाइल कौन है? ज़ारिबुन इसमें फ़ाइल है, और चूँकि ये मुताद्दी है इसीलिए फ़ेल मुताद्दी की तरह से अपने फ़ाइल को यानी अबूहु को रफ़ा दे रहा है और उमरन को जो कि मफ़ऊल है नसब दे रहा है। इस मिसाल में भी
इसमें फ़ाइल के फ़ेल मारूफ की तरह से अमल करने के लिए जो दो शर्तें बताई गई हैं वो दोनों शर्तें मौजूद हैं, यानी ज़ारिबुन का लफ्ज़ जो कि इसमें फ़ाइल है, इसका ज़माना इस्तक़बाल है, आने वाला है, यानी ज़ैद उसके वालिद साहब उमर को मारने वाले हैं, आइंदा ज़माना में, आने वाले ज़माना में मारने वाले हैं। तो इस तरह से इस मिसाल में पहली शर्त मौजूद है। इसी तरह से इसमें दूसरी शर्त भी मौजूद है, यानी ये मुब्तदा की ख़बर है, ज़ैद जो कि मुब्तदा है उसी की ख़बर है। इसकी तरकीब कैसे करेंगे? ज़ैदुन मुब्तदा, ज़ारिबुन इसमें फ़ाइल, अब मुज़ाफ़, हु ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिल करके ज़ारिबुन इसमें फ़ाइल का फ़ाइल और उमरन, ज़ारिबुन इसमें फ़ाइल का मफ़ऊल, ज़ारिबुन इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल से मिलकर शिबह जुमला होकर ज़ैदुन मुब्तदा की ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से दूसरी शर्त ही से मुतालिक कह रहे हैं कि या तो मुब्तदा की ख़बर हो या मौसूफ़ की सिफत हो, जैसे मररतु बिरजुलिन ज़ारिबिन अबूहु बकरन, मैं एक ऐसे आदमी के पास से गुज़रा जिसके वालिद साहब, जिसके अब्बू बकर को मारने वाले हैं। इस मिसाल में ज़ारिबिन का लफ्ज़ इसमें फ़ाइल है जो कि अपने फ़ाइल को रफ़ा दे रहा है, अबूहु को रफ़ा दे रहा है और अपने मक़बूल को यानी बकरन को नसब दे रहा है, क्योंकि इसमें फ़ाइल के फ़ेल मारूफ की तरह से अमल करने के लिए जो दो शर्तें हैं वो दो शर्तें मौजूद हैं, यानी एक तो इसका ज़माना इस्तक़बाल है, आने वाला ज़माना है कि मैं एक ऐसे आदमी के पास से गुज़रा जिसके वालिद साहब बकर को आइंदा ज़माना में, आने वाले ज़माना में मारने वाले हैं। इसी तरह से इसमें दूसरी शर्त भी पाई जा रही है कि ये मौसूफ़ की सिफत है, रजुलिन का लफ्ज़ मौसूफ़ है और ज़ारिबिन जो कि इसमें फ़ाइल है सिफत है। उसके बाद कहा जा रहा है या मौसूल का सिला हो, जैसे जा अनिल क़ाइमु अबूहु, मेरे पास वो आया जिसके वालिद साहब खड़े होने वाले हैं। तो इस मिसाल में क़ाइमुन का लफ्ज़ इसमें फ़ाइल है और उससे पहले जो अलिफ लाम है वो इसमें मौसूल है और उसी इसमें मौसूल का ये सिला है। आपने इससे पहले पढ़ा है कि अगर इसमें फ़ाइल या इसमें मफ़ऊल में अलिफ लाम हो तो वो अल्लज़ी के माना में होता है, इसमें मौसूल के माना में होता है। तो यहाँ पर अल क़ाइमों में जो अलिफ लाम है वो अल्लज़ी के माना में है। लिहाजा चूँकि इसमें फ़ाइल में फ़ेल मारूफ की तरह से अमल करने के लिए दोनों शर्तें मौजूद हैं, इसीलिए ये इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल को यानी अबूहु को रफ़ा दे रहा है। उसके बाद इसी की दूसरी मिसाल है वजाअनी अज़्ज़ारिबु अबूहु अमरन, और मेरे पास वो शख्स आया जिसके वालिद साहब, जिसके अब्बू अमर को मारने वाले हैं। उसके बाद है या ज़ुल्हाल का हाल हो, जैसे जाअनी ज़ैदुन राकिबन ग़ुलामुहु फ़रसन, मेरे पास ज़ैद आया इस हाल में कि उसका ग़ुलाम, उसका बच्चा, उसका लड़का घोड़े पर सवार है। इस मिसाल में राकिबन इसमें फ़ाइल है जो कि अपने फ़ाइल को यानी ग़ुलाम को रफ़ा दे रहा है और फ़रसन को नसब दे रहा है, क्योंकि इसमें फ़ाइल के फ़ेल मारूफ की तरह से अमल करने के लिए जो दो शर्तें हैं वो दो शर्तें पाई जा रही हैं, यानी इसका ज़माना हाल है, मौजूदा है, और दूसरी शर्त ये पाई जा रही है कि ये ज़ुल्हाल का हाल है। उसके बाद है या हमज़ा इस्तिफ़हाम के बाद हो, जैसे अज़ारिबुन ज़ैदुन अमरन, क्या ज़ैद अमर को मारने वाला है। इस मिसाल में ज़ारिबुन इसमें फ़ाइल है जो कि अपने फ़ाइल को रफ़ा दे रहा है और मफ़ऊल को नसब दे रहा है, क्योंकि ये हमज़ा इस्तिफ़हाम के बाद है, आ के बाद है। उसके बाद है या हरफ़ नफ़ी के बाद हो, जैसे मा क़ाइमुन ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा नहीं है। इस मिसाल में क़ाइमुन इसमें फ़ाइल है जो कि अपने फ़ाइल को यानी ज़ैद को रफ़ा दे रहा है, क्योंकि इसमें फ़ाइल के फ़ेल मारूफ की तरह से अमल करने के लिए जो दो शर्तें हैं वो दोनों शर्तें मौजूद हैं, यानी इसका ज़माना हाल है, मा क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा नहीं है, यानी अभी ज़माना हाल में खड़ा नहीं है। और दूसरी शर्त ये पाई जा रही है कि इसमें फ़ाइल से पहले, क़ाइमुन से पहले
حرف نفی ما ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جو عمل کاما، ضربا اور رکبا کرتا ہے وہی عمل قائم، ضارب اور راکب کرتا ہے۔ یعنی قاما، ضربا اور رکبا جو کہ فعل معروف ہیں، ان کا عمل کیا ہے؟ یہ اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں اور مفعول بہ کو نصب دیتے ہیں۔ انہی کی طرح سے قائم، ضارب اور راکب بھی اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں اور اگر متعدی ہو تو اپنے مفعول کو نصب دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسماء عاملہ کی 11 قسموں میں سے 5ویں قسم ہے اسم مفعول۔ یہ فعل مجہول کا عمل کرتا ہے، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو رفع دیتا ہے اور باقی مفعولات کو نصب، اسی شرط کے ساتھ کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور مبتدا کی خبر یا موصوف کی صفت یا موصول کا صلہ وغیرہ واقع ہو۔ یعنی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اسم فاعل فعل معروف کی طرح سے عمل کرتا ہے، اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول بہ کو نصب دیتا ہے، اسی طرح سے اسم مفعول فعل مجہول کی طرح سے عمل کرتا ہے، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو نائب فاعل کو رفع دیتا ہے اور باقی مفعولات کو نصب دیتا ہے۔ لیکن جس طرح سے اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے 2 شرطیں بتائی گئی تھیں کہ اس کا زمانہ حال یا استقبال ہو، اسی طرح سے وہ مبتدا کی خبر یا موصوف کی صفت یا اسم موصول کا صلہ وغیرہ ہو، وہی دونوں شرطیں اسم مفعول میں ہے، یعنی اسم مفعول فعل مجہول کی طرح سے اسی وقت عمل کرے گا جبکہ اسم مفعول میں یہ دونوں شرطیں موجود ہوں۔ جیسے کہ یہاں پر مثال دی گئی ہے زید مضروب ابوہ، زید اس کے والد صاحب مارے جانے والے ہیں۔ اس مثال میں مضروب اسم مفعول ہے جو کہ اپنے نائب فاعل کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو یعنی ابوہ کو رفع دے رہا ہے، کیونکہ اس میں دونوں شرطیں موجود ہیں، یعنی اس کا زمانہ حال ہے۔ اسی طرح سے یہ کلمہ مبتدا کی خبر ہے، یعنی زید کی خبر ہے۔ اس کے بعد اور مثالیں دی گئی ہیں وَأَمْرٌ مُعْتَنْ غُلَامُهُ دِرْهَمًا وَبَكْرٌ مَعْلُومٌ ابْنُهُ فَاضِلًا وَخَالِدٌ مُخْبَرٌ ابْنُهُ عَمْرًا فَاضِلًا۔ ان تمام مثالوں میں اسم مفعول فعل مجہول کی طرح سے عمل کر رہا ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جو عمل ضربا وأعطی وعلم وأخبر کرتا ہے وہی عمل مضروب ومعتن ومعلوم ومخبر کرتا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔